प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें लिखता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं, देखिए कभी भी बिंदुओं बोले तो इसका मतलब दो बिंदु, ठीक है, ए और बी। तो बिंदुओं यहाँ पे दिया है -1,7। देखो इसका निर्देशांक दिया है -1,7 और बी का दिया हुआ है 4, -3। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है इसको। तो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, माना कि ए बी रेखाखंड में स्थित बिंदु सी का निर्देशांक x, y है, ठीक है, उसको मान लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए बी रेखाखंड में स्थित बिंदु कौन है, सी का निर्देशांक x, y है। मान लिया, ठीक है। तो देखो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे x, y, ठीक, सी को। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये होता है x1 और ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। क्लियर? यही होता है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे विभाजित करता है, वो दे दिया है m1 m2, ये दे दिया है 2:3। देखिए बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा लिखा हुआ है ना। चलिए एक चट लगा तो उसके लिए देखो अब यहाँ पे हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस m2, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दिए, ध्यान देना, जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछ लेना। अभी देखो m1 कितना है, 2 है, गुना x2 ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4, प्लस m2 3 और गुना x1 माइनस का 1, ठीक है, और बटन हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 कितना है हमारा 2 और m2 कितना है 3। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। 4 दूना, अब प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस हो जाएगा, 3 एकम और बटा 3 2, ठीक है ना। अभी देखो इसको 8 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा 5 और बटा भी 5, काटेंगे तो 0। बोलो ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यही गड़बड़ है, दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं 1 होगा, ठीक, इसको ख्याल रखोगे। अभी देखो हम यहाँ पे अभी y निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, m1 y2 m2 y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 आपके पास कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए। y2 कितना है, -3 है, -3 है ना, लिख दिया। और प्लस m2 कितना है, m2 भी 3 है और माइनस y1 कितना है, 7 है, ठीक है। और बटा में m1 प्लस m2 ये है 2 और 3 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया माइनस में 6 और प्लस के 7 तिया 21 हो जाएगा और बटा 3 2 5 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 21 में से 6 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 15 और बटा के 5, काट देंगे तो क्या आएगा 3। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कितना आ गया, इधर आ गया 1 और कॉमा इधर आ गया 3, ये हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, चलो एकदम बना दो। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है ए बी, ये आप लोगों को बनाना है 4, -1 और बी है -2, -3। यही है क्या? देखो तो इसमें थोड़ा सा मिट गया है। देखो लिखता है जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या? सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब उसको टुकड़ा करना। 3 बराबर टुकड़ा कर देता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए बी, तो यहाँ पे सी ले लो और यहाँ पे ले लो डी, ठीक है। 3 टुकड़ा हो गया, 1 2 3, है ना। अभी देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ध्यान दो, माना कि ए बी में स्थित बिंदु सी का निर्देशांक बराबर x, y है। देखो इसको हम x, y मान लेंगे, ठीक है। एक एक करके दोनों को निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखिए इसमें m1/m2, तो m1 में आप क्या रखोगे? देखो अभी मैं पहला भाग निकाल रहा हूँ। इसमें टोटल कितने भाग हैं? 3 भाग है ना। निकाल रहा हूँ पहला और बच गया इधर कई गो, 2 को बच गया है अभी। तो उसी हिसाब से इसका अनुपात लेंगे 1/2। अभी मैं 1 नंबर निकाल रहा हूँ और 2 बच गया है, टोटल 3 ठो है ना। तो m1 m2 ये आपको समझ में आ गया, 1/2 लेना है, ठीक है। और x निकालना है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x निकाल देना, y का फॉर्मूला लगा के y निकाल देना है, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो फिर लिखेगा x y निकालने के बाद, माना कि ए बी में स्थित बिंदु D का निर्देशांक x, y है। फिर मैं इसको मान लूँगा x, y, ठीक है। फिर इसमें x y निकालेंगे, लेकिन इसमें m1 और m2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। m1/m2 ये दोनों चेंज हो जाएगा। जब इसमें हम निकालेंगे, देखो ये दूसरा नंबर निकाल रहे हैं, दूसरा भाग निकाल रहे हैं ना। तो दूसरा भाग और बच गया कितना? 1। तो इसका m1 और m2 हो जाएगा 2/1, ठीक है। और x y का सेम फॉर्मूला लगा के निकाल देना है, हो जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है, हो जाएगा, ठीक। चलो।